आगरा पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में सभा को संबोधित किया। फतेहपुर सीकरी इलाके के किदावरी मैदान में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे को भी हवा दे दी। उन्होंने कहा कि अब अयोध्या और काशी को अपना अधिकार मिल चुका है और अब ब्रिज की बारी है। तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव पर बोलते हुए कहा कि कुछ लोग माफिया की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ रहे हैं। मैं जनता से कहूंगा कि वो उन्हें 5 साल के लिए छुट्टी दे दें और कहें कि 5 साल तक फतिहा पढ़ो। वहीं प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में वोट अपील करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब हर आदमी को राजकुमार चाहर बनना है और कमल खिलाना है। जिन्होंने विकास की योजनाओं के लिए आपको तरसाया था, जिन्होंने गंगा जल के लिए आपको तरसाया था, उनको वोट के लिए तरसा दीजिए, कह दीजिए कहीं नहीं। जब आपको मौका मिला तब तो आपने कुछ किया नहीं। जब मौका मिला ये माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे। कांग्रेस और सपा बसपा देख रहे हैं, सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ रहे हैं। इनको बोल दीजिए ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं। इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा, तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे, फतिया पढ़ो को। और इसीलिए हम लोग आए आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाएगा। विकसित भारत के लिए वोट भाजपा को चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए भाजपा को वोट चाहिए। हर नौजवान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, हर बेटी को सुरक्षा और स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए, भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। में पार्टी के कार्यक्रमों में किसानों के मुद्दे को लेकर के पूरे देश के अंदर कार्य करते हैं। मैं आज आपके लिए अपील करने के लिए आया हूं। आपने सांसद चुना, पूरे देश के लिए काम कर रहा है। आपके लिए तो गौरव के साथ बोलने की आवश्यकता है। हमारा सांसद कल फतेहपुर सीकरी के लिए नहीं, पूरे देश के किसानों के लिए काम कर रहा है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया, आपका दायित्व बनता है। पाकिस्तान अलग हुआ था। पाकिस्तान की कुल आबादी 23 से 24 करोड़, भारत की आबादी 140 करोड़। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर 23 करोड़ जनता भूखों मर रही है, भूखों मर रही है, बदहाल है। जितनी पाकिस्तान की आबादी, उससे ज्यादा आबादी को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके खुशहाल जीवन और स्वावलंबन का जीवन जीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के लोग, सपा बसपा के लोग गरीबों के मुंह में डकैती डालते थे, इसीलिए जनधन अकाउंट नहीं खोलने देते थे, इसीलिए रसोई गैस के लिए तरसाते थे, इसीलिए किसान आत्महत्या करता था, क्योंकि किसान सम्मान निधि जैसी योजना नहीं थी। गरीब सर्दी में ठिठुरने के लिए मजबूर होता था और बरसात में भूखों सो जाता था। क्या स्थिति थी? 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल गए, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया, 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन मिल गया। और मोदी जी ने कहा है जो बचे कुचे हैं, अब कार्य इस तीसरे कार्यकाल में उन सबको भी हम सिचुएट करेंगे, पूरी तरह हर व्यक्ति को सुविधा का लाभ देंगे। आपने देखा होगा, कोई भेद नहीं किसी के साथ, न किसी की जाति, न किसी का मत, न किसी का मजहब, कोई चेहरा देख करके योजना का लाभ नहीं। योजनाओं का आधार
सबका साथ और सबके विकास के आधार पर दर्शन करती है। और आपका सौभाग्य है कि इस धरती पर रह करके जीवन यापन करके आप सभी लोग भारत माता की सेवा कह सकता है किसी माटी के लाल CRKS भदौरिया वायुसेना के अध्यक्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के आप सबके लिए कार्य करने के लिए तत्पर हैं। बहनों और भाइयों, ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या, काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब तो बारी आप ही की है। अब विकास के लिए आपको कहीं कोई तरसने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो आगरा में भी आपका अपना एयरपोर्ट बन रहा है। बहनों और भाइयों, मुझे बताइए, आपने रामनवमी के दिन देखा होगा भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ था। देखा ना? देखा ना? देखो, एक तरफ कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी थी। राम जन्मभूमि के लिए हमसे कहते थे क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ?